अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात को बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया है और साथ में इमरान खान काफ़ी बरहम है फ़ौज के इदारे के ऊपर। और इन्होंने GIT के सामने गुज़िश्ता रोज़ इमरान जो पेश हुए उस पेशी के दौरान उनसे 35 सवालात तकरीबन पूछे गए और वहाँ पर इमरान खान ने GIT के मेंबरान को भी धमकी दे डाली है, मामला किया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब वो आज की इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचता रहे। मुझे जो आज सवालों से चीज़ सामने आई वो क्या थी? मुझे कहते जी आपके लोग क्यों गए वहाँ, कंटोनमेंट में क्यों गए, तो फलानी जगह क्यों गए, आपने पहले से तैयार किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जब मुझे कमांडो एक्शन से उठाया जा रहा है वहाँ, तो किधर जाना था लोगों ने प्रोटेस्ट करने? तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि आपको पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, आज की जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिजली नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो हमारा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो शायद आपको वो वीडियो पहले जैसी जो है वो नज़र ना आए, लेकिन उसके लिए मैं पेश की जो आपसे माज़रत करता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान लाहौर के अंदर GIT के सामने पेश हुए थे और GIT ने 9 मई के वाक़यात के ऊपर इमरान खान से सवालात किए थे। और वहाँ से जब इमरान खान वापस आए तो रात को इन्होंने, आपको भी पता है कि YouTube के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पे इन्होंने अपने व्लॉग के अंदर जो है वो बहुत से एतराफ़ात भी किए और ऐसे एतराफ़ात किए कि इमरान खुद फंस भी गए और साथ में इमरान का जो रवैया था काफ़ी जरहाना देखने को मिला। और वहाँ पर इमरान खान ने दो टोक अंदाज के अंदर ये कहा है कि जब मुझे जो है वो कमांडोज एक्शन के तहत जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, मेरी तजलील की गई गिरफ़्तार करके, तो ऐसे में मेरे जो वर्कर्स थे, जो मेरे पार्टी के रहनुमा थे, वो GHQ की जानिब ना जाते, यानी कि पाक फ़ौज के जो इमलाक व तनसीबात थी उनकी जानिब ना जाते, तो वो किधर जाते? और ये हमारा आइनी हक़ है कि आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप GHQ की तरफ मार्च कर सकते हैं। और ये हमारा जो एहतजाज था ये पुरअमन एहतजाज था, न सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है वो साजिश है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कप्तान क्या कहने जा रहा है। पहले तो हल्की सी इसने मज़म्मत भी की थी, लेकिन अब इमरान खान एक बार फिर से डट गए और ये कहने के ऊपर जो है वो खुल के कह रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ज़ाहिर आपने मुझे जो गिरफ़्तार किया इसके ऊपर तो जो कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिला ये तो मिलना ही चाहिए था, ये तो मेरा हक़ है, ये पाकिस्तान की कौम का जो है वो हक़ है, ये आईना में हक़ देता है। और हमारा जो एहतजाज था बिल्कुल पुरअमन था। और अगर हम GHQ की जानिब ना जाते, मेरे जो वर्कर्स थे वो GHQ की जानिब ना जाते, क्योंकि मुझे तो कमांडो एक्शन के तहत गिरफ़्तार किया गया था। इन्हीं के इनके कहने का मतलब यह है कि इन्हें आर्मी ने गिरफ़्तार करवाया था। और जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया गया 9 मई का जो वाक़या आपके सामने, पुरतशद्दुद वाक़यात कैसे हुए, कैसे ताक के सिर्फ आर्मी की इमलाक व तनसीबात को टारगेट किया गया तरीके इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से, ये आप सब जानते हैं। और इसके पीछे एक पूरी थ्योरी थी, जो पूरा जो है वो एक माइंड सेट था और इमरान की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन थी। और ये इंस्ट्रक्शन इमरान के अपने वो गुज़िश्ता रोज़ के जो व्लॉग है उससे जो है वो बरमला ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान आज भी उस चीज़ के ऊपर कायम है। उनका मानना ही है कि जो कुछ हुआ ये रेजिस्टेंस तो जो है वो फितरती तौर पर जो वो सामने आना थी। और मेरे ख्याल में कुछ दिन अगर गुजर गए तो कप्तान मेरे ख्याल में ये कहने के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई इसमें जो है वो परेशानी, उनको दिक्कत नहीं है कि वो ये भी कह देंगे कि अगर मुझे दोबारा से गिरफ़्तार किया गया तो वही 9 मई का वाक़या जो है वो रिवील भी हो सकता है दोबारा से, उससे सख्त किस्म का भी मैसेज आपको दिया जा सकता है। क्योंकि कप्तान जब गिरफ़्तार नहीं हुआ, अदालत ने उसे उठा के बाहर कर दिया। और यहाँ पे इमरान खान एक अपना बयानिया डेवलप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो फैसला दिया था कि इमरान की जो गिरफ़्तारी थी, गिरफ़्तारी का तरीका ठीक नहीं था, तो इस सिलसिले के अंदर इमरान अभी वहाँ से एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं कि मुझे गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से जो वो गिरफ़्तार किया गया, मेरे ऊपर जो केसेस थे सबके अंदर मैंने ज़मानत ले रखी थी। तो ये इमरान खान का अब नया बयानिया आ गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान कल GIT के सामने बैठा था, वहाँ पे भी लबो लहजा इमरान का वो 9 मई से पहले वाला हो गया जिसके अंदर वो धमकियाँ देते हैं। तो जनाब ने जाके ये कह दिया GIT को कि आप जो कुछ मुझसे जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं तो याद रखना कल मेरी गवर्नमेंट आ जाएगी, और जब गवर्नमेंट आएगी तो आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ जाएगा। जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, इसका आपको जवाब देना पड़ जाएगा। तो ये कप्तान एक बार फिर से धमकियों के ऊपर उतर आया है और वाज़े सबके सामने अपने व्लॉग के अंदर ये कह रहा है कि जो कुछ हुआ 9 मई को, फिर हम किधर जाते अगर GHQ की जानिब ना जाते। और ये कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज।
अरे खुदा के बंदे, किस एहतजाज को आप पुरअमन कह रहे हैं? आपने आर्मी की चुन चुन के इमलाक व तनसीबात को निशाना बनाया। आपने फ़ौजी जो शहीद थे, जो हमारे शुहदा थे, उनकी जो सिंबल्स थे, जो उनकी निशानियाँ थी, जो उन सब को आपने चुन चुन के तोड़ा। कोर कमांडर हाउस के अंदर आपके लोग घुस गए, तरीके इंसाफ के परचम उनके हाथ में थे, विक्ट्री का निशान बना रहे थे, और आप लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये तो था ही नहीं, वहाँ पे कोई और लोग थे, ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई। ये कैसी साजिश थी कि आपके लोगों को भेड़ों की तरह जो है वो हाँका गया, जानवरों की तरह हाँक के जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर क्या छोड़ा गया, और वहाँ से आपका जो मांझा था क्या वो हवास बाख्ता हो गया था, या फिर उससे किसी ने एपिटाइज किया हुआ था कि वो अंदर से पेंट उठा के ले आता है कोर कमांडर की, उसको डंडे की नोक के ऊपर लहरा कर परचम की तरह सबको दिखाता है, ये देखें हमने जो है वो कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया है। तो क्या वो भी आपके खिलाफ साजिश थी? जनाबे वाली बात ये है कि आपने जो है वो पाक आर्मी के इदारे के ऊपर हमला किया है, और आपकी ये जो चीज़ें, ये जो बातें आपके सामने आ रही हैं, ऑडियो रिकॉर्ड से लगे हैं, आपके साथियों ने आपकी इंस्ट्रक्शन बता दी, आपके खिलाफ जो वो वादा मुआफ गवाह बन के सारा के सारी चीज़ें आंधी रिकॉर्ड आ गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपका इसलिए इंतज़ार कर रही है कि आपको जब पकड़ा जाए तो आपकी गर्दन ऐसे हाथ में आए कि हाथ से दोबारा फिसल ना पाए, ये चीज़ है। लेकिन आप ये कौम को मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश हुई, जो कुछ हुआ। अरे भाई, आपने आर्मी के खिलाफ साजिश की, पहले से आपने प्लान तरतीब दिया, सबको इंस्ट्रक्शन दी, और इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 9 मई का वाक़या जो है वो सामने आया, और अभी आप उसको कह रहे हैं कि ये उसके ऊपर दलीलें दे रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ये ठीक है, दुरुस्त है। और अभी भी इमरान ये कह रहे हैं कि जनरल फैसल नसीर या ऐसा कुछ नाम है उनके वाले से, वो कह रहे हैं कि वो जो है वो मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, मेरे खिलाफ साजिश हो गई, और जब मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की तो FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई, और मुझे इसके ऊपर मेरे ऊपर बगावत के मुकदमे बन गए। खान साहब, बगावत के मुकदमे इस चीज़ के ऊपर नहीं बने कि आप एक आर्मी के जनरल के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवा रहे हैं। पहली तो बात है ये आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब आपको GIT ने बुलाया था तो आपने कहा था मेरे पास कोई सबूत नहीं, मुझे किसी ने कहा था, और जिसने कहा था वो नाम मुझे याद नहीं रहा। और दूसरी बात, आपके खिलाफ जो बगावत के मुकदमे हैं वो 9 मई की सूरत में, और उससे पहले आपने फ़ौज के दरमियान, फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। इसके हवाले से आपने ट्रेंड्स लाए, आपके जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कौम को गुमराह करने की कोशिश की, फ़ौज के दरमियान जो वो दरार डालने की कोशिश की, और आपकी अपनी ऐसी तकारीरें थी जिसके अंदर आपने ये कहा था कि फ़ौज के जितने भी रैंक एंड फाइल हैं वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हैं, वो बगावत करना चाहते हैं, वो तंग आके इस सिस्टम से। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके खिलाफ जो मुकदमा किया गया। और अब आप इतने बोले बन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा हक था कि हम GHQ की जानिब ना चाहते तो किधर जाते। मेरे ख्याल में इमरान का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट नहीं हुआ था, और अगर अब अपडेट होगा तभी जाके इन्हें समझ आएगी कि ये जो कुछ कह रहे हैं अपने खिलाफ जो है वो पूरी की पूरी जो उन चीज़ों का एतराफ़ कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है, जो इदारे कह रहे हैं, फिर तो 100% यही बात है, क्योंकि इमरान खुद जो है वो खुल के एतराफ़ कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा, जब ये कानून की पकड़ के अंदर कप्तान की गर्दन आएगी तो तब कप्तान इसके ऊपर मुआफ़ी मांगेगा, माज़रत करेगा, या फिर तब भी यही कहेगा कि ये मेरा आईनी हक था जो कुछ हमने 9 मई को किया।